अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिटी ट्रैवल 23 में। तारीख है भाई आज 1 अगस्त 2026। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भाई डोमिसाइल के रिलेटेड। आपको मालूम है कि जितने भी लोग महाराष्ट्र में ओला, उबर, रैपिडो या अदर गाड़ियां जो चलाते हैं टैक्सी, उनके लिए बहुत बड़ी टेंशन बढ़ गई है। गवर्नमेंट ने बोल दिया है 1 अगस्त के बाद से आपको डोमिसाइल दिखाना पड़ेगा, बैज बनाना पड़ेगा। तो सबको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा टेंशन है। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। डोमिसाइल क्या है, क्यों बनाना चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है, कितना पैसा लगता है, कितने दिन में बनता है, कहाँ कहाँ यूज होता है, सारे सवाल मैंने 15 सवाल लिख करके लाया हूँ और उसका जवाब दूंगा। और आपके दिमाग में जो भी सवाल है वो सब आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। और ये वीडियो मैं न्यूट्रल होके बनाऊंगा। न्यूट्रल में क्यों हूँ ये आगे आपको ऑटोमेटिक उसका जवाब मिल जाएगा, मुझे देना भी नहीं पड़ेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरी देखना। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर पसंद आती है हमारी तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में शेयर कर दें। इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी इस वीडियो में रहेगी ना कि आप किसी और वीडियो में आप इतनी डिटेल में जानकारी कभी हासिल नहीं कर सकते। तो चलो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ भाई। ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन पूरी वीडियो देखना। एक एक सवाल पढ़ूंगा और उसका जवाब दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं कि भाई डोमिसाइल क्या है। तो डोमिसाइल एक गवर्नमेंट प्रूफ है जो स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने राज्य में इसको लागू करती है, अपने मूल निवासी, अपने नागरिकों के लिए, उनके अधिकार को प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर उनके अधिकार सुरक्षित नहीं रहेंगे तो जो लोग अदर स्टेट से इस स्टेट में आए हैं वो लोग यहाँ के मूल निवासी के जो अधिकार है उस पे ज्यादा हो सकते हैं। तो उनके अधिकारों का हनन होगा जो इस स्टेट में पैदा हुए हैं। जैसे अगर कोई यूपी के अंदर गवर्नमेंट कोई स्कीम लाती है और वहाँ पे दूसरे स्टेट के लोग आकर के उसका बेनिफिट लेने लग जाएंगे, बहुत ज्यादा लोग, तो वो अधिकार उनका अपने हाथ से निकल जाएगा। तो हर गवर्नमेंट अपने स्टेट के नागरिकों के लिए डोमिसाइल एक्ट लाती है उनके अधिकार को प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे कश्मीर के अंदर धारा 370 थी, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने हटाया, लेकिन एक नया कानून वहाँ पे लागू कर दिया गया है जिसको कहते हैं डोमिसाइल एक्ट। यानी अब पहले 370 थी, वो लागू होने के बाद क्या हुआ था कि वहाँ पे कोई भी आदमी शादी नहीं कर सकता था, कोई वहाँ पे जमीन नहीं खरीद सकता था, ऐसे बहुत सारी चीजें नहीं कर सकता था दूसरे स्टेट का बंदा। लेकिन अब 370 हटने के बाद डोमिसाइल एक्ट लागू हुआ है। अब अगर कोई वहाँ पे जमीन खरीदता है, शादी ब्याह करता है या अदर कोई भी गवर्नमेंट का बेनिफिट उठाता है तो उसको डोमिसाइल एक्ट के तहत जाना होगा। उसको 15 साल या 10 साल का डॉक्यूमेंट्स दिखा करके डोमिसाइल बनाना होगा। उसके बाद ही वहाँ पे वो कोई भी गवर्नमेंट बेनिफिट ले सकता है। तो ऐसे ही यहाँ की गवर्नमेंट अपने राज्य के मूल निवासियों के लिए ये एक्ट लाती है ताकि उनको सुरक्षित किया जाए। तो आगे बढ़ते हैं। डोमिसाइल बनाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है। तो भाई डोमिसाइल दो तरीके से बनता है। अगर आप महाराष्ट्र में पैदा हुए हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी बर्थ सर्टिफिकेट या एलसी यानी बर्थ प्रूफ दिखाना है और एक आधार कार्ड या पैन कार्ड या कोई भी आईडी प्रूफ देना है, आपकी डोमिसाइल बन जाएगी। लेकिन अगर आप आउट ऑफ महाराष्ट्र हैं तो आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे और वो भी 10 से 15 साल के डॉक्यूमेंट्स हर साल के दिखाने होंगे और साबित करना होगा कि मैं यहाँ पे 15 साल या 10 साल से रह रहा हूँ और आगे भी मुझे रहना है। जब वो आप दिखाते हो, आप साबित करते हो तो आपको डोमिसाइल मिल जाती है। अब बात करते हैं भाई इसमें महाराष्ट्र के बाहर से जो लोग आए हैं उनको अगर डोमिसाइल लेना है तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या दिखाना पड़ेगा, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स ऑप्शन में है। तो सबसे पहले करते हैं बात लाइट बिल। अगर आपका खुद का घर है तो आप 2010 या 12 से हर साल की एक एक लाइट बिल दिखा सकते हो। नंबर 2 पे है LIC पॉलिसी। नंबर 3 पे है टैक्स पावती। खुद का घर है तो आप टैक्स भी भरते होंगे, प्रॉपर्टी टैक्स, तो वो टैक्स पावती आप दिखा सकते हो। अगर आप अभी 19 साल के 20 साल के हुए हैं तो आप यहाँ पे एजुकेशन लिए होंगे तो आप हर साल की अपनी मार्कशीट जो हर साल मिलती है स्कूल से वो दिखा करके आप साबित कर सकते हो कि आप महाराष्ट्र में 10 से 15 साल से रह रहे हो और आगे भी आपको रहना है। अगर आपका रेंट का घर है तो आप रजिस्टर्ड एग्रीमेंट भी दिखा सकते हो हर साल का। जैसे एग्रीमेंट आपने 3 साल का बनाया है तो उस पर डेट लिखी होगी 2022 से 2023, 24, 25, 26, ऐसे आप 10 से 15 साल का अपना एग्रीमेंट दिखा सकते हो। उसके अलावा जो आईडी प्रूफ होते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID, पासपोर्ट, अदर डॉक्यूमेंट्स जितने भी है वो तो आपको दिखाना ही है। तो जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है सब आपको बता दिया है। उसके अलावा और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, जितना मुझे याद आया वो मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं भाई
कि अगर छोटा बच्चा है 18 साल से पहले का तो उसका क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। तो भाई देखो, डोमिसाइल 10 साल से प्लस और 18 साल से कम के बच्चे की अगर बनानी है तो डोमिसाइल 10 साल से कम के बच्चे की नहीं बनती है। 10 साल से बाद और 18 साल से कम का बच्चा है तो भले मुंबई में पैदा हुआ है, महाराष्ट्र में पैदा हुआ है, उसकी डोमिसाइल डायरेक्ट नहीं बनेगी। पहले उसके फादर की डोमिसाइल बनानी होगी, उसके बाद फादर के डॉक्यूमेंट्स को दिखा करके बच्चे की डोमिसाइल बनेगी, चाहे भले वो यहाँ पैदा हुआ हो चाहे बाहर से पैदा होके, महाराष्ट्र के बाहर से पैदा होके आया हो। अब बात करते हैं डोमिसाइल कहाँ कहाँ आप यूज कर सकते हैं। तो भाई डोमिसाइल आप समझ रहे होंगे सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस के लिए गवर्नमेंट ने बोला है तो उसी में यूज होता है, ऐसा नहीं है। डोमिसाइल एक बर्थ प्रूफ भी है, उस पर लिखा रहता है सर्टिफिकेट ऑफ एज नेशनैलिटी। मतलब महाराष्ट्र के अंदर अगर कहीं बर्थ प्रूफ मांगा जा रहा है तो आप डोमिसाइल भी दिखा सकते हो। तो एक नागरिकता के डॉक्यूमेंट्स में से भी आता है। जैसे नागरिकता का कोई एक डॉक्यूमेंट्स नहीं है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स दिखा करके आप अपनी नागरिकता साबित कर सकते हो, तो उसी डॉक्यूमेंट्स में से एक डोमिसाइल भी है। तो आप इसको सबसे पहले ड्राइविंग लाइसेंस के लिए गवर्नमेंट ने बता दिया तो वहाँ पे आप यूज कर सकते हो। नंबर 2 पे आता है अगर आपको सिडको में घर लेना है वहाँ भी यूज करना पड़ेगा, महाड़ा में घर लेना है वहाँ पे भी आपको दिखाना पड़ेगा, सरकारी बेनिफिट कोई भी लेना हो वहाँ पे भी दिखाना पड़ सकता है। 10वीं या 12वीं के बाद जब आप डिग्री या डिप्लोमा करने जाते हैं कहीं तो वहाँ पे भी आपको डोमिसाइल दिखा करके स्कॉलरशिप या रिफंड मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको बता रहा हूँ। उसके अलावा अगर आपने यूपी या किसी भी अदर स्टेट से आपने 5वीं 6वीं 7वीं स्कूल की पढ़ाई करके आए हो और यहाँ पे आपको 10वीं या 12वीं का प्राइवेट एग्जाम देना है तो आपको वहाँ पे भी डोमिसाइल दिखाना है, क्योंकि यहाँ पे अदर बोर्ड से कोई पढ़ करके आएगा तो डायरेक्ट यहाँ के बोर्ड से एग्जाम नहीं दे सकता है प्राइवेट। उसको डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिखा के साबित करना पड़ेगा कि वो महाराष्ट्र में रहता है 10-12 साल से। उसके अलावा आप कोई भी गवर्नमेंट का स्कीम आती है तो वहाँ पे गवर्नमेंट आपसे डोमिसाइल मांग सकती है। तो ये हो गए कहाँ कहाँ आपको इस्तेमाल करना है। अब बात करते हैं डोमिसाइल बनाने में खर्चा कितना आता है। तो डोमिसाइल बनाने में अगर आप महाराष्ट्र में पैदा हुए तो बर्थ सर्टिफिकेट और आधार कार्ड देंगे और 300 रुपए देंगे, आपकी डोमिसाइल बन जाएगी। लेकिन जब महाराष्ट्र के बाहर से पैदा होकर आप आए हो तो आपको 10 साल से 12 साल का डॉक्यूमेंट्स दिखाना पड़ेगा, उसके बाद कुछ भी मांग सकता है। इसको कहाँ कहाँ आप सेव कर सकते हो। तो इसको भाई सेव करने के लिए आप अपने डिजी लॉकर में भी सेव कर सकते हैं। उसमें एक ड्राइव ऑप्शन होता है, PDF कॉपी, उसमें सेव कर लो आप, या तो फिर सर्च डॉक्यूमेंट्स में जा करके डोमिसाइल महाराष्ट्र लिखेंगे और वहाँ पे बारकोड का जो नंबर होता है वो डालेंगे या एप्लीकेशन नंबर डालेंगे और आपके आधार कार्ड से इसका जो नाम है वो मैच होगा तो वहाँ पे भी आप सेव कर सकते हैं। अब बात करते हैं भाई डोमिसाइल में क्या क्या लिखा होता है, आपकी क्या क्या जानकारी होती है। लिखा रहता है सर्टिफिकेट ऑफ एज नेशनैलिटी, उसमें होता है QR कोड भी और उसके नीचे उसका नंबर भी होता है। और जहाँ आपकी जानकारी है वहाँ पे सबसे पहले लिखा रहता है आपका नाम, पूरा नाम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और सर नेम, जो आपके आधार कार्ड और अदर डॉक्यूमेंट्स में होगा वो लिखा रहेगा। उसके बाद आपका लिखा है प्लेस ऑफ बर्थ, अगर आप महाराष्ट्र में पैदा हुए हैं तो वो प्लेस ऑफ बर्थ लिखा रहेगा। महाराष्ट्र के बाहर आप पैदा हुए हो तो वहाँ का भी एड्रेस उसमें लिखा रहेगा। जैसे आप यूपी में पैदा हुए तो आपके गांव का नाम, आपका डिस्ट्रिक्ट और आपका स्टेट नेम ये लिखा रहेगा। उसके आगे आपका महाराष्ट्र का एड्रेस भी लिखा रहेगा। महाराष्ट्र के एड्रेस में जैसे मैं कोपर खेरने में रहता हूँ तो कोपर खेरने नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उसके आगे फिर महाराष्ट्र लिखा रहेगा। तो ऐसे इतनी सारी जानकारी होती है और उसमें डेट ऑफ बर्थ भी लिखा रहता है, अक्षरों में भी लिखा रहता है और स्पेलिंग में भी लिखा रहता है। मतलब आपकी तारीख भी लिखी रहेगी और उसकी तारीख स्पेलिंग भी लिखी रहेगी भाई। तो इतनी सारी जानकारी आपके डोमिसाइल में होती है तो उसको आप हल्के में ना ले, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। जो लोग भी महाराष्ट्र में 10-15 साल पहले से रह रहे हैं और आगे भी उनको रहना है तो वो डोमिसाइल जरूर बनाएं। उम्मीद करता हूं भाई आपके सारे सवालों के जवाब मिल चुके होंगे। मैं 2019 में अपने डोमिसाइल बनाया था जब मुझे 10th का एग्जाम देना था और उसके बाद फिर और भी अपने घर में अपने भाइयों की डोमिसाइल में बनवाया हूँ। जागरूक बने, लोगों के साथ में मेरी वीडियो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें, अपना कीमती वक्त बर्बाद ना करें। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।